हेलो फ्यूचर सीएंस, कैसे हो आप सभी लोग। यार गाइस, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको तुरंत उस क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिसके कारण मुझे लग रहा है कि आईसीआई हमें ग्रेस मार्क दे सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस के आंसर्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग थे, काफ़ी ज़्यादा एम्बिगस क्वेश्चन था वो। लेट्स जंप into their like क्वेश्चन पेपर एंड चलो लैपटॉप में आपको सॉल्व मैं पूरा प्रॉपर बताता हूँ उसका पॉइंट, क्यों मैं उसे गलत बोल रहा हूँ और क्यों आईसीआई को ग्रांट करना चाहिए। और हिस्ट्री में आप देखोगे तो यार सितंबर में एक क्वेश्चन गलत हुआ था, जून में भी एक क्वेश्चन गलत हुआ था मेरे हिसाब से मैथ्स में, दिसंबर में भी आई थिंक सो क्वेश्चन कुछ गलत हुए थे। बट लेट्स सी मैं क्यों बोल रहा हूँ और क्या रीज़न है, क्योंकि अभी तक इस पे किसी ने बात नहीं किया है। तो यार चलो चलते हैं पहले। ओके जी। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ था सीन। तो वो इस क्वेश्चन के नाम से दोस्तों जो भी है प्रॉब्लम हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो पहले पढ़ो क्वेश्चन को। 5 पीपल्स ABCD सिटेड एट अ राउंड टेबल। ये राउंड टेबल, ठीक है। एक सेकेंड यार, मैं तुम लोगों को ना जादू दिखाता हूँ एक ठोक। अरे क्या बना लेते हैं हम लोग सर्कल, फिर अपन बनाएंगे आगे का क्वेश्चन। पहले अपन एक सर्कल और ये 2 सर्कल। भाई जब भी ऐसी क्वेश्चन आता है मैं तो 2 सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, तो वो ज्यादा ठीक रहता है। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, पहले मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सीन क्या हुआ था। ABCD सीटेड है राउंड टेबल में, फेसिंग आउटसाइड है, ठीक है, बट नॉट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो कहीं भी तो ए है, लेकिन इतना बोल रहा है कि वो सिट्स है राइट ऑफ बी, मतलब ई के राइट में है। तो एक तो ये रहा ई, उसके राइट में ये रहा ए, ठीक है। और क्या बोल रहा है फिर, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से अब ठीक रहेगा। और क्या बोल रहा है फिर, यहाँ तक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। सी सिट्स थर्ड लेफ्ट टू द, देखो सी बैठता है थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, और फिर अब डी का बोल रहा है, डी हु सिट्स इमीडिएट राइट, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डी है। इमीडिएट राइट ऑफ ए मतलब यहाँ पे डी, यहाँ कहीं भी तो डी है, ठीक है। और और क्या बोला है, ठीक है। अब फिर बोल रहा है सी को थर्ड लेफ्ट में बनाओ, तो यहाँ तो एक, दो, और ये तीसरा, तो यहाँ सी, ठीक है। अब हाउ मैनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में कौन बैठा है बोल रहा है, ठीक है। तो आप बताओ। अब इसमें दो पर्सपेक्टिव हो सकता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो बी होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बी के बारे में नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए इस वाले पर्सपेक्टिव से, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो सिर्फ बी है, यानी 1 पर्सन। बट इस एंगल से देखोगे तुम लोग, तो यहाँ से सी और डी के बीच 2 पर्सन है, तो यहाँ सी भी, बी भी आंसर है, और ये 1 भी आंसर है। तो ऐसे कंफ्लिक्टिंग आंसर्स में या तो आईसीआई को सबको ही एक नंबर दे देना चाहिए, या तो जिन्होंने ए या बी किया है उन्हें तो कम से कम एक देना ही चाहिए, क्योंकि मैंने पर्सनली 1 किया है। क्योंकि भाई वो भी सही है यार, इन लोगों ने ढंग से थोड़ी ना बताया है। अब मुझे आपका राय चाहिए भाई कमेंट में, आप बताओ क्या करना है। मेरे को तो नहीं पता, बाकी मैंने तो बता दिया भाई जो मुझे लगा, बाकी अब बताओ।